नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक न्यू वैकेंसी जून में आप लोग के लिए निकाल दिया गया, जिसको आप ऑल इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी होगा हाई कोर्ट का वैकेंसी, जो कि पटना में निकाला गया है। पटना हाई कोर्ट की वैकेंसी में अलग अलग पोस्ट निकाला गया है, जिसको आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इंटर पास कर लिए हैं, ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं, सबके लिए अलग अलग पोस्ट निकाला गया है। वो सभी पोस्ट के बारे में डिटेल भी बताने वाले हैं, कैसे अप्लाई करेंगे वो भी बताने वाले हैं। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, एज क्या होगा, एज काउंट क्या रखा गया, कितना फी लग रहा है और कौन कौन से लोग इसको भर सकते हैं, क्या आपका पूरा सिलेबस होगा, सभी चीजें आपको बताएंगे। आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और समझते हैं। तो लाइक कर दीजिएगा सबसे पहले और चलिए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा पटना हाई कोर्ट का नया वैकेंसी, जो कि 2024 में आपके लिए निकाला गया। उसके लिए क्या डिटेल्स है वो बताने वाले, लेटेस्ट जॉब आपके लिए होगा, जो कि आपका 2024 का वैकेंसी होने वाला है। जितने भी लोग हाई कोर्ट का वैकेंसी का इंतजार करते हैं, पटना हाई कोर्ट की वैकेंसी का इंतजार करते हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है इस फॉर्म को भरने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। अप्लाई का मोड आपका ऑनलाइन होने वाला है, ऑनलाइन आप लोग अप्लाई करिएगा। अप्लाई का जो स्टार्ट डेट है वो 31 मई से शुरू हो चुका है और 30 जून तक इसका दिया गया, मतलब 30 जून तक मैक्सिमम समय आपके पास है। पहले आप पूरा डिटेल को जान लीजिए, उसके बाद इस फॉर्म को भरिएगा, अच्छा रहेगा, सिलेक्शन होने का चांस भी आपका ज्यादा रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का अगर आप बात करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट आपका ये रहने वाला है https patnahighcourt.gov.in। यहाँ पे जाकर आप जानकारी को चेक कर सकते हैं, क्या ऑथेंटिक ओरिजिनल आया है। बाकी आपको हम ऑफिशियल नोटिस ही पढ़ के बता रहे हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सा पोस्ट आपके लिए निकला है। देखिए, असिस्टेंट कैशियर का, फॉरमैन का और ट्रांसलेटर का 3 पोस्ट अलग अलग आपके लिए निकाला गया है, जिसमें आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं अपने तरीके से, मतलब जिस भी तरह का आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 84 पोस्ट लगभग निकाला गया है, जो कि अलग अलग वैकेंसी के लिए है। जितने भी लोग इंटरेस्टेड है इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम अगर देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पे बात करते हैं, तो आपका यहाँ पे ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए, ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए पोस्ट जो है ये आपका ग्रुप बी का पोस्ट होगा, जिसके लिए आप 31 मई से लेकर के 30 जून तक अप्लाई कर पाएंगे। कब से कब तक? 31 मई से लेकर के 30 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसका लास्ट पेमेंट का डेट होगा 2 जुलाई। ठीक है, हो जाता है ना, पेमेंट आपका नहीं हुआ तो 2 जुलाई तक आप पेमेंट करके सबमिट भी कर सकते हैं। बाकी असिस्टेंट कैशियर के पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका 31 जून से लेकर के 31 मई से लेकर के 21 जून तक, मात्र 21 जून तक, वो 30 जून तक है लेकिन ये आपका 21 जून तक है। 21 जून तक ही इसको अप्लाई कर सकते हैं और 23 जून तक आप इसका लास्ट पेमेंट कर सकते हैं। 2 दिन एक्स्ट्रा आपको लास्ट पेमेंट के लिए दिया जाता है, जिसको आप लोग ध्यान देंगे। अगर फोरमैन के पोस्ट के लिए हम देखते हैं, मतलब फोरमैन का जो पोस्ट निकला हुआ है उसके लिए आप 31 मई से अप्लाई डेट स्टार्ट है, लेकिन 21 जून तक ही कर सकते हैं और 23 जून तक आप इसका लास्ट पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका डेट बता दिए। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डेट है, अप्लाई डेट, उसमें आप को अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के लिए आप खुद से भी कर सकते हैं या साइबर कैफे में जाकर भी भरवा सकते हैं। कितना पैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, ये हम लोग जानते हैं। एप्लीकेशन फी का अगर हम बात करते हैं, आपका पटना हाईकोर्ट का जो वैकेंसी है काफी शानदार वैकेंसी होता है। इसमें पैसा आपको बहुत कमाने का मौका मिलता है और सैलरी भी बहुत हाई रहता है। जैसे कि आपको बताया, यहाँ पे ट्रांसलेटर वाला जो पोस्ट है ये सबसे बेहतरीन है, आपका ग्रुप बी का पोस्ट है। ग्रुप बी में ऐसा ही पैसा आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, मतलब 50 से 55 हजार पर मंथ का सैलरी आपका होगा इस पोस्ट के लिए। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो भी बताते हैं। असिस्टेंट कैशियर का जो पोस्ट है ये ग्रुप सी का पोस्ट है, यहां भी करीब 45,000 लगभग आपको सैलरी मिलेगा पर मंथ का। उसके बाद ग्रुप सी का पोस्ट आपका फॉरमैन का भी होने वाला है, यहां भी लगभग आपका 30 से 35,000 रुपया पर मंथ का सैलरी होगा। लेकिन क्वालिफिकेशन क्या है वो भी तो जानना जरूरी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लड़के हैं लड़की हैं, सबसे पहले पूरा डिटेल को जानिए और इंटरेस्टेड होइए, तब इसको अप्लाई करिए। क्या वैकेंसी आपके लिए कहता है। एप्लीकेशन फी का बात करते हैं तो 1100 रुपया लग रहा है जनरल के लिए, बीसी के लिए, ईबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको 1100 रुपया लगेगा फॉर्म भरने का। बिहार में तो ऐसे ही फॉर्म का रेट हाई रहता है। और अगर बात कर ले हम पटना हाई कोर्ट का तो इसके लिए तो और ज्यादा रहता है। अगर आप SC ST PH कैंडिडेट है तो 550 रुपया ही आपको लगेगा फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। बाकी अगर पेमेंट का मोड का बात करेंगे तो ऑनलाइन पेमेंट का आप लोग को करना पड़ेगा। अच्छा, आप बात करते हैं आपका एज लिमिट के लिए कि कितना एज लिमिट इसमें रखा गया है, क्या एज लिमिटेशन होगा। तो आपका जितना भी एज होगा उसको काउंट 1 जनवरी 2024 से किया जाएगा। एज काउंट आपका 1 जनवरी 2024 होगा। मिनिमम एज आपका 18 साल पूरा हो जाना
जाना चाहिए इस एज के अनुसार, और उसका मैक्सिमम एज 37 रखा गया है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी को छूट भी दिया गया है। जैसे कि जनरल ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट है तो आपको 37 साल तक भर सकते हैं, मैक्सिमम एज है। फीमेल कैंडिडेट है अगर जनरल ईडब्ल्यूएस में से आप तो 40 तक, मतलब 3 साल का छूट मिल गया। बीसी ईबीसी कैंडिडेट है आप मेल फीमेल कोई भी तो 40 साल तक आपको भी 3 साल का छूट मिल गया। एससी एसटी के मेल फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 42 साल तक, मतलब 5 साल का आपको छूट मिल गया। तो ये आपके कैटेगरी वाइज छूट भी दिया गया है आपके एज के लिए, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। और जितना भी एज है वो काउंट होगा 1/1/2024 से, जो कि आपको हम बता ही दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है कि वैकेंसी डिटेल, मतलब कौन कौन सा वैकेंसी कितने पोस्ट के लिए किस वैकेंसी के लिए निकला वो देखिए। वैकेंसी डिटेल से आप देखेंगे तो 60 पोस्ट निकाला गया ट्रांसलेटर का, ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए 20 पोस्ट निकाला गया है, असिस्टेंट कैशियर के लिए 2 पोस्ट निकाला गया है, फॉरमैन के लिए 2 पोस्ट है। अब कौन कौन से लोग अप्लाई करेंगे तो मतलब योग्यता में पता चलेगा कौन कौन से लोग भरेंगे। तो टोटल आपका कितना पोस्ट हो गया, 84 पोस्ट आपके लिए निकाला गया, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं बिहार में, और कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। और एज भी अच्छा खासा दिया गया, एज में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का अगर हम बात करते हैं तो वो आपका हो जाएगा कि ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए ग्रेजुएशन आपका इंग्लिश के साथ, मतलब ग्रेजुएशन विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, इंग्लिश आपका होना चाहिए कम से कम ग्रेजुएशन में। उसके बाद आप देखेंगे नॉलेज ऑफ हिंदी इज इसेंशियल, मतलब हिंदी का भी नॉलेज होना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बोला है, मतलब हिंदी का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और हिंदी का नॉलेज जब भी आपका टेस्ट किया जाएगा, जब भी स्किल टेस्ट लिया जाएगा, उस समय आपको मतलब बताना पड़ेगा कि हाँ हिंदी भी हम जानते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन आपका इंग्लिश के साथ होना चाहिए कम से कम, देखिएगा। और साथ में आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट कम से कम 6 मंथ का होना चाहिए कंप्यूटर का बना हुआ, जो कि इसके लिए एप्लीकेबल है। ये होगा, ये आप पूरा तीनों फुलफिल कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं। कौन फॉर्म, ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए आप डाल सकते हैं, जिसके लिए आप 80 सीट लगभग, मतलब आप देखेंगे यहाँ पे 60 और 20 सीट यहाँ पे दिया गया। बाकी अगर बात करते हैं असिस्टेंट कैशियर के लिए जो अलग सा पोस्ट है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, इसके लिए आप ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, मतलब ग्रेजुएशन अगर आप कर लिए हैं कॉमर्स के साथ, अकाउंटेंसी है आपका, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, तो आप इसको भर पाएंगे। साथ में आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट 6 मंथ का होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, तब आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। मतलब कि ये 2, मतलब आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं कॉमर्स अकाउंटेंसी मैथमेटिक्स से, फिर भी आप इसको भर सकते हैं। डिप्लोमा सर्टिफिकेट कम से कम 6 मंथ का आपके पास बना हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ, तो आप इसको भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात करते हैं फॉरमैन का। फॉरमैन के लोग बहुत सारे होंगे जो इसको डालेंगे। इंटरमीडिएट पास, मतलब 12th पास अगर आप लोग कर लिए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए डाल सकते हैं। साथ में ध्यान दीजिएगा, सर्टिफिकेट इन मैकेनिक मोटर व्हीकल, इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। फ्रॉम कहाँ से, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, मतलब एनसीबीटी और एससीबीटी किसी से भी मान्यता प्राप्त होगा तो आप इसको भर सकते हैं। मतलब कि मोटर व्हीकल का आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक ना, ये, और इंटरमीडिएट कम से कम आप पास होने चाहिए। और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे उस रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए, मतलब मोटर व्हीकल में, तब आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, देखिए सबसे पहले मतलब चयन प्रक्रिया आप लोग का क्या है ये समझिए। सबसे पहले रिटन टेस्ट लिया जाएगा आप लोग का, फिर स्किल टेस्ट लिया जाएगा, मतलब जो भी स्किल है आपका, फिर इंटरव्यू लिया जाएगा अगर जरूरी है तो। जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू जरूरी है उसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा, सभी पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। बाकी सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा। अगर आप लोग सिलेबस जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिएगा, जिस पोस्ट के लिए जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, आपको सिलेबस का भी हम वीडियो दे देंगे, ठीक है, डिटेल में देंगे, बढ़िया से देंगे, सब कुछ अच्छे से समझाएंगे क्या किसके लिए सिलेबस रखा गया। तीनों का सिलेबस अलग अलग है, ड्यूरेशन भी अलग अलग है, ठीक है, समझा देंगे। बाकी अगर आप सिलेबस को जानना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं। कुछ पैसा लगेगा आपका, 35 रुपया, 49 रुपया, 100 रुपया, इस तरह से ड्यूरेशन के हिसाब से लगेगा, है ना, 3 मंथ का, 2 मंथ का, लाइफ टाइम के लिए जुड़ना चाहते हैं। जीके जीएस हिंदी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हम दे रहे हैं वहाँ पे, बिहार के सभी एग्जाम्स में काम कर रहा है और आपके भी एग्जाम्स में काम करेगा। क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, अभी से पढ़िएगा तो क्वेश्चन बहुत अच्छा लगेगा। सभी एग्जाम्स में वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सबसे अच्छा क्वेश्चन, एक भी गलती आपको वहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे लोग तो जुड़ चुके हैं, लेकिन अगर आप अभी नए हैं, नहीं देख पाए हैं तो जुड़िए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तो कर ही दिए होंगे। बाकी टेलीग्राम से भी जाकर के जुड़ जाइए, अभी जस्ट डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, चेकआउट जरूर करिएगा जाके। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, वहां भी जुड़िए अपडेट पाने के लिए, ठीक है। बाकी आप चैनल पर थोड़ा सा नए हैं तो आप इसको व्यू कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और टेलीग्राम से जरूर जुड़िए आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, याद करने में मजा आएगा, नोट्स बनाने में मजा आएगा, क्विज भी वहां पे होते रहता है टेलीग्राम पे, ठीक है।
आप उसको जोड़ सकते हैं जाकर के। एग्जाम सेंटर अगर आप अपना देखना चाहते हैं, एग्जाम सेंटर आप पटना दे सकते हैं, हाजीपुर दे सकते हैं, मुजफ्फरपुर दे सकते हैं, जो भी आपका चॉइस है वो दे सकते हैं। ये तीनों जगह आपका सेंटर रखा जाएगा, एग्जाम सेंटर। अब मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड का बात करते हैं तो यहाँ पे 40% रिटन टेस्ट का जोड़ा जाएगा और 30% इंटरव्यू का जोड़ा जाएगा और आपका रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका पासिंग मार्क्स जो होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वो 40% रिटन एग्जाम का होगा और 30% मार्क्स इंटरव्यू का ऐड किया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है आप लोग को, सब जगह आपको स्कोर करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लिस्ट का, मतलब कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा जब आप फॉर्म भरने जाएंगे। तो बाकी आप साइबर कैफे में जाते हैं भरने के लिए तो वो खुद आपको समझा देगा क्या क्या लगेगा। वैसे आप खुद से भरते हैं तो इतना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा, मतलब स्कैन कॉपी, स्कैन किया हुआ आपका फोटो का होना चाहिए, स्कैन किया हुआ आपका सिग्नेचर होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट होना चाहिए आपका। ठीक है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मार्कशीट होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन का आप मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उतना तक का डिग्री तो आपको देना पड़ेगा ना, मतलब डाउनलोड ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा। और एक बार में एक ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिएगा, मतलब 2-3 अपलोड कर दिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, फंस जाता है, वही बता दिया गया। डिप्लोमा सर्टिफिकेट एटलीस्ट 6 मंथ वाला जो होगा सर्टिफिकेट आपका, वो भी अपलोड करना पड़ेगा। आपका वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब अगर होगा कोई भी एक आप वहाँ पे जमा कर सकते हैं, दे सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आवासीय आपको जमा करना पड़ेगा लेटेस्ट। और जिस भी कास्ट का आप सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं, एनसीएल वाला लगाना चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस का लगाएंगे तो ये भी आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। डिसेबिलिटी का पीएच कैंडिडेट वाले भी अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। आइडेंटिटी कार्ड पटना हाई कोर्ट और पटना सबऑर्डिनेट दिस कोर्ट, मतलब ये जरूरी है तो अपलोड करिएगा। अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इफ यू हैव एनी, मतलब अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो अगर अपलोड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, जो भी एप्लीकेबल वहाँ पे मांगा जाएगा। इतना डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास रहना ही चाहिए और इसको जरूर रखिएगा। ठीक है, और यहाँ कहा गया कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट ओनली 1 डॉक्यूमेंट्स एट ए टाइम टू अपलोड द सेम। ठीक है, मतलब एक बार में एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा। बाकी आगे दिया इंस्ट्रक्शन ऑफ अपलोड डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपका फोटो का साइज क्या होना चाहिए, 50 KB से लेकर के 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये सब तो आपका साइबर कैफे बता ही देता है, आप खुद से अपलोड करते हैं थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, स्कैन किया हुआ रहना चाहिए। सिग्नेचर होना चाहिए आपका 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में। और इमेज आपका जो फोटो होगा वो JPG, JPEG, PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब फॉर्म भरेंगे आप खुद से या साइबर कैफे में भरेंगे, तो उसको भी ध्यान रखना चाहिए। बाकी उम्मीद करते हैं आपको सब चीज़ हम बता दिए, कितना पैसा वगैरह लग रहा है, एज कितना हो रहा है, सब चीज़ आपको बताया और सब चीज़ आपको अच्छे समझ में भी आया। तो जुड़े जरूर रहिएगा, कोई भी अपडेट आएगा या आप किसी भी तरह का वीडियो चाहते हैं, अब इस पर चाहते होंगे आप सिलेबस का डिटेल में बताइए कि हर पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस दिया गया है। जैसे कि आपका ये पोस्ट ना असिस्टेंट कैशियर का, फॉरमैन का, ट्रांसलेटर का, सबके लिए अलग अलग सिलेबस है, ड्यूरेशन भी अलग है। तो किसका आप जानना चाहते हैं नीचे कमेंट करिएगा, उस पर हम वीडियो ला देंगे और आपको अच्छे से हम समझा देंगे, आपको तैयार भी कर देंगे। ठीक है, सब चीज़ बताएंगे। तो आप नीचे कमेंट करिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, अगर वीडियो चाहते हैं तो, और शेयर भी कुछ लोगों में कर दिए ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए कि फॉर्म आ चुका है। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं आपको सब चीज़ समझ में आ चुका होगा। फॉर्म के लिए आपको अप्लाई डेट बता दी, 31 मई से लेकर के 30 जून तक आपके लिए लास्ट समय दिया गया भरने के लिए, और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई डेट है जो कि आपको हम बता ही दिए थे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। जुड़े रहिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट या किसी नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।